नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इल्जाम। ऊपरी मंजिल में से जोर जोर से सामान पटकने, गौरव के चीखने और शीनू की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। नीचे प्रभा का हृदय व्यथित हो गया। इसी उठापटक, तेज मिजाज, बदजुबानी के कारण आपस में उनकी बोलचाल बंद थी। लेकिन प्रभा का दिल हाहाकार कर बैठा। जो भी हो, है तो आखिर देवर और देवरानी ही ना। मारपीट, रोना धोना जब अधिक होने लगा तो पास पड़ोसी ताक झांक करने लगे। तब प्रभा से रहा नहीं गया। आखिर वह घर की बड़ी है। धमधमाती ऊपर जा पहुंची। देवरानी शीनू, जो कभी लड़ झगड़ कर झूठी शिकायतों के बल पर अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाई थी, जेठानी को देखते ही दौड़कर लिपट गई। दीदी बचा लो, यह जल्लाद मुझे मार डालेगा। मां समान भाभी को सामने देख गौरव के हाथ रुक गए। यह क्या हो रहा है गौरव? तुमने यह कहाँ से सीखा पत्नी पर हाथ उठाना? कुछ गलती हुई है तो डांट देते, समझाते। पूरा मोहल्ला मजे ले रहा है। तुम्हारे भैया सुनेंगे तो कितने दुखी होंगे। तुमने कभी विचार किया है? इसी से पूछो भाभी। मैं इसकी बातों में आकर देवता समान भैया और माँ समान भाभी से मन मुटाव कर अलग हुआ। जब सच्चाई सामने आई तो मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मैं अपनी करनी के लिए आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो आप और भैया जी पर झूठी तोहमत लगाकर इनके कान भरे और ये मेरी बातों में आ गए। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से कुछ कहा तो तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा खून खौल गया। गौरव क्रोध से कांपने लगा। माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। भाई भाभी ने प्यार दुलार से पाला पढ़ाया। नौकरी लगते ही गौरव की पसंद उसकी सहकर्मी शीनू से धूमधाम से विवाह कर दिया। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन गौरव का भाई भाभी से अत्यधिक लगाव, परिवार की बंदिशें, खुरापाती पैतराबाज शीनू को अखरने लगा। इसलिए भाई भाभी से अलग होने के लिए पति गौरव के कान भरने लगी। कभी कहती, तुम्हारी भाभी ने मेरे जेवर कपड़े चुरा लिए। कभी कहती, तुम्हारे भैया मुझ पर गंदी निगाह रखते हैं। रोज रोज की किचकिच से ऊबकर सरल हृदय गौरव अपनी पत्नी शीनू की बातों में आकर भाई भाभी से जुदा होकर ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हो गया। इस सबसे अनजान प्रभा और उसका पति सुरेश गौरव और शीनू की खुशी में ही खुश थे। शीनू ने धीरे धीरे बातचीत करना, नीचे आना जाना सब बंद कर दिया। गौरव पूरी तरह से उसके वश में था। उस दिन शीनू छुट्टी पर थी। गौरव जल्दी घर आ गया। इससे अनजान शीनू हंस हंसकर अपनी माँ से बात कर रही थी। देखा माँ, मैंने कैसे गौरव को बकरा बनाया। बहुत भाई भाभी का चमचा बना फिरता था। जेवर कपड़े की चोरी का झूठा इल्जाम और सीधे साधे भैया पर चरित्रहीनता का आरोप मढ़ दिया। और मूर्ख गौरव, मेरा अंधभक्त पति, इन निराधार बातों में आकर अपने प्यारे भाई भाभी से जुदा हो गया। अब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है मम्मा। अचानक सामने गौरव को देखकर शीनू के हाथ से मोबाइल छूट गया और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सुनो भाभी, मैं शीनू के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। इसकी इन बातों को सुनकर मेरा खून खौल गया है। प्रभा ने दोनों को शांत किया। इतना घिनौना आरोप, ईश्वर का शुक्र है बात समय रहते सामने आ गई। अब इसे संभालने में ही बहादुरी है। प्रभा अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम को जब सुरेश ऑफिस से घर आए तो प्रभा ने उनको सारी बात बताई। सुरेश ने गौरव को बहुत समझाया कि जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। लेकिन गौरव ने कहा कि नहीं भैया, जो औरत एक बार धोखा दे सकती है वह जीवन में फिर कभी भी धोखा दे सकती है।
विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर वह कभी भी वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता, और इसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। एक तरह से इसने मुझे धोखा दिया है और इस धोखे का अब एक ही रास्ता है कि मैं इसके साथ आगे जीवन नहीं गुजार सकता हूँ, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। सुरेश और प्रभा ने गौरव को बहुत समझाया, लेकिन गौरव ने उन दोनों की एक ना सुनी और आखिरकार उसने शीनू को तलाक दे दिया। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां ससुराल में आकर पति को ही अपना समझती हैं और वह उसको उसके परिवार से अलग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें खुद गिर जाता है। शीनू के साथ भी वही हुआ। उसने गौरव को उसके भाई भाभी से अलग करने की कोशिश की और आज गौरव ने उसे खुद अपने से अलग कर दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।